मकतब का निज़ाम ऐसा होता है कि बस औकात 8-8 साल बच्चे पढ़ते हैं और कुरान भी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन जमीयत उलमा के अकाबिरीन ने ऐसा निज़ाम तैयार किया है। बहरहाल इस मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू फरमाएंगे मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना सैयद आसिम अब्दुल्ला साहब बेंगलोर से तशरीफ लाए हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने दूर दराज के सफ़र तय करके हमारे यहाँ तशरीफ लाए और साथ ही में हम उनको मदऊ करते हैं कि वो तशरीफ लाएँ और प्रोजेक्ट के ज़रिए वो हमें और आपको ईमान कैसे बनाना है, कैसे बचाना है, ये फिक्र हमें और आपको देना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उन बातों पर अमल की भी तौफीक इनायत फरमाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के आपके सामने इस वक्त इस मुल्क में, हिंदुस्तान में हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस का तज़किरा करूंगा और उसका हल आपको बताऊंगा। इस मुल्क में इस वक्त मुसलमानों के लिए 6 बड़े चैलेंजेस हैं। उसमें सबसे पहली बात दहशत और खौफ दिलाने की कोशिश की जा रही है पूरे मुल्क के अंदर। मुसलमानों को इस्लाम से और ईमान से हटाने के लिए खौफ और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है और ईमान की कमजोरी की वजह से हमारे मुसलमान मुतासिर हो रहे हैं, हालात से मुतासिर होकर अपने ईमान को भी छोड़ रहे हैं। ये बहुत ही अहम चीज है। अगर ईमान मजबूत है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसके सामने आ जाए, जब उसका ये तसव्वुर है कि मेरे साथ अल्लाह है, जब ये तसव्वुर उसका हो जाए मेरे साथ अल्लाह है, अगर ये तसव्वुर उसके अंदर पैदा हो जाएगा तो दुनिया की किसी बड़ी ताकत से भी मुतासिर नहीं होगा। याद रखिए बात, ये तसव्वुर पैदा हो जाएगा। जिस तरह बच्चा बाप की उंगली पकड़कर गली में चलता है तो वो बच्चे का ये एहसास है कि मेरे साथ मेरा बाप है। इस तसव्वुर और इस एहसास की वजह से वो गली के दूसरे बच्चों से खौफजदा नहीं होता, मुतासिर नहीं होता, क्योंकि उसका बाप उसके साथ है। इसी तरह ईमान वालों का अगर ये तसव्वुर हो जाए कि मेरे साथ अल्लाह है, इस तसव्वुर के साथ हम रहें, फिर दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर ऐसा मौका आ भी गया, 10-15 लोगों ने घेर लिया, इसके ईमान की ताकत की वजह से वो मुकाबला करेगा। वो तन्हा बुज़दिल बनकर मायूस होकर नहीं मरेगा, 4 को मारकर मरेगा। ये ईमान की बात है। ये एक बड़ा चैलेंज है इस मुल्क में। दूसरा चैलेंज लालच दिलाया जा रहा है। जैसे हमारी बच्चियों की बात सामने आई, लालच दिलाया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है। ये बातिल की ये सब शक्लें हैं, ये बातिल की ये सब चालें हैं। पहला चैलेंज खौफ से, दूसरा चैलेंज लालच दिलाकर, ऑफर देकर। अगर उसका ईमान मजबूत है फिर दुनिया की किसी माल से वो मुतासिर नहीं होता। वरना अगर ईमान नहीं है, ईमानी तालीम उसके पास नहीं है, तो फिर उसका नुकसान आज ये हो जो हम देख रहे हैं। ऐसे इस सदी में शायद इतना बड़ा हादिसा जो इस सदी में हुआ है, हमारी लाखों बच्चियां मुर्तद हुई। ऐसा जमाना हमने इससे पहले कभी नहीं सुना था ना देखा था, जो आप देखने को मिल रहा है। ये ईमान की कमजोरी की बात है, ये दीनी तालीम के फुकदान है। ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज इस मुल्क में कुफर का माहौल है। गलियों में, बाजारों में, महकमों में हर दिन कोई ना कोई त्योहार के नाम से कोई ना कोई उन्वान बनता है। पूरे मुल्क में हर जगह कुफर का माहौल सजाया और बनाया गया है। उसका असर इतना हुआ है कि बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, बास मुसलमान घरों में भी ये माहौल आ गया। हर जगह कुफर, एक कुफर की दावत, ये कुफर का माहौल बनाया गया।
जिसकी वजह से एक कमजोर मुसलमान, एक बेदीन और बेइल्म मुसलमान बच्चा या बच्ची मुतासिर होता है। वो सब चीजें आपको प्रेजेंटेशन में मैं दिखाऊंगा। चौथा जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, बड़ा ताकतवर चैलेंज है, यहाँ इस मजमे में अगर हमारे असरी तालीम के पढ़े हुए लोग हैं, जरा हाथ उठाइए कौन कौन है जो डिग्री है हासिल की है, जिन्होंने कॉलेज में पढ़ा है, डिग्री हासिल की है, बाहर भी है तो जरा हाथ उठाइए। मैं देखना चाहता हूँ इसमें कितना मजमा है। माशाअल्लाह। इस वक्त जो सबसे बड़ा ताकतवर चैलेंज तालीम के रास्ते से आया है, न्यू एजुकेशन तालीमी पॉलिसी बनाई गई है। न्यू एजुकेशन NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये हुकूमत ने बनाया है। और उस पॉलिसी के तहत में उन्होंने एक फ्रेम निसाब को फ्रेम किया है। उस निसाब का उन्वान दिया है एंशियन इंडियन हेरिटेज। कदीमी हिंदुस्तानी तहजीब को हम इस तालीमी रास्ते से लाना चाहते हैं। कदीमी हिंदुस्तानी तहजीब, एंशियन इंडियन हेरिटेज, ये उन्वान है। अब कदीमी हिंदुस्तानी तहजीब, हमारा तस्वुर है किसी मुसलमान से, हिंदुस्तान के मुसलमान से ये पूछा जाए कि कदीमी हिंदुस्तान किसको कहते हैं, तो बाज लोग उसके जवाब में कहते हैं अंग्रेजों का जमाना, बाज लोग कहते हैं मुगल का जमाना, क्योंकि 1100 साल मुगल हुकूमत रही है, ये कदीमी हिंदुस्तान है। लेकिन इनका ये सोचा समझा प्लान और साजिश ये है, कदीमी हिंदुस्तान से मुराद मुगल हुकूमत से पहले, यानी उससे पहले का जो जमाना जिसमें हिंदू राजाओं का जमाना था, उस जमाने को ये तालीमी रास्ते से दोबारा ये जिंदा करना चाह रहे हैं इस तालीमी पॉलिसी के जरिए से। और उनका ये एजेंडा है कि सबको एक ही रंग में रंगा जाए, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे वो ईसाई बच्चा हो, चाहे वो बुद्धिस्ट का बच्चा हो, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, सबको एक मजहबी रंग में रंगने की साजिश और कोशिश इस तालीमी पॉलिसी के जरिए से हो रही है। मैं जितने पढ़े लिखे हजरात यहाँ बैठे हैं और उलमा से भी दरख्वास्त करता हूँ, ये वेबसाइट में अवेलेबल है, इस तालीमी पॉलिसी को आप पढ़िए। क्या जहर है मालूम कीजिए, कितना बड़ा नुकसान उम्मत मुस्लिमा की नस्लों को पहुंचाया जा रहा है मालूम करें और उसकी तदारुक की कोशिश करें। इसी जमाने के बारे में हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 50 साल पहले एक बड़े दुख और दर्द के साथ हजरत ने फरमाया था, जब किसी माँ की गोद से एक बच्चे को छीन लिया जाए, उस घर में नहीं पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। किसी बच्चे का किडनैप हो गया है को पूरे गांव में आवाज होती है, शोर शराबा होता है। याद रखो, अगर तुमने तुम्हारे बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम नहीं किया, गली गली घर घर महल्ला महल्ला, तो तुम्हारे माओ की लाखों बच्चे गोद से छीने जाएंगे बगैर आवाज, बगैर शोर शराबे के। आज ये दिन है वो तालीम के रास्ते से ऐसी पॉलिसी इन्होंने फ्रेम की है, ऐसी पॉलिसी बनाई है। आहिस्ता आहिस्ता जहां इनकी हुकूमत है वहां ये इस पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, नाफिज कर रहे हैं। गुजरात में नाफिज हो गई, यूपी में हो गई, कर्नाटक में हो गई। जहां जहां इनका काबू चल रहा है वहां इस तालीमी पॉलिसी को ला रहे हैं। और इसके जरिए से जब 6 घंटा हमारा बच्चा स्कूल में जाकर ये तालीम हासिल करेगा जिसमें कुफर का फ्लेवर है, जिसमें शिर्क का फ्लेवर है, जिसमें बातिल का फ्लेवर है, तो उसका ईमान कहां बाकी रहेगा 10 साल तक। ये आज इसी की मजलिस है, तहफ्फुज़ ईमान इसी के नाम से। ये चैलेंज है हमारे लिए। इसी तरह एक चैलेंज हमारे लिए चौथा 5वां जो चैलेंज है वो ये है, एक बहुत बड़ा तबका पढ़े लिखे लोगों का, नौजवानों का, लड़कों का, लड़कियों का दीन बेजारी वाला माहौल कायम हो गया। एक है दीन से दूरी,
आदमी दीन से दूर है, तबलीगी जमात मेहनत करती है, किसी मौलाना के बयान से मुतासिर होकर वो आदमी करीब होता है, नमाजी बन जाता है, कल तक वो शराबी था, तहज्जुद गुजार बन जाता है। ये दीन से दूरी वाली बात। लेकिन दीन बेजारी, अल्लाह से बेजार है, इस्लाम से बेजार है। आज ये माहौल क्रिएट किया गया, आज नौजवानों में, खुसूसन पढ़े लिखे नौजवानों में ये माहौल बनता जा रहा है। वो दीन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जन्नत और जहन्नम का तस्करा सुनने के लिए तैयार। इतना वहां पहुंच रहा आहिस्ता से। ये इस वक्त का ये भी एक चैलेंज है, दीन बेजारी वाला, दीन से बेजार है, इस्लाम से बेजार है। और छठवां चैलेंज वो ये है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा इज्तिमाई तौर से बहुत गफलत में और बेहिसी में है। इस काम को, तहफ़्फ़ुज़ ईमान वाले काम को, ये मकातिब वाली मेहनत को ज़रूरी नहीं समझती है। दूसरे दीगर कामों को जान लगाते हैं, माल लगाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। कहीं जलसा है, कहीं जुलूस है, किसी मस्जिद की तामीर है, वहाँ तो अपना शौक़, माल, जान सब लगाने तैयार हैं। लेकिन ईमान का मसला, हमारी नस्लों का मसला, हमारे बच्चों को दीनी तालीम से वाबस्ता करना, इसके लिए कोई एक फ़र्द खड़ा होता है, ना जमात खड़ी होती है, ना उसके लिए इज्तिमा होता है। ये भी एक अलमिया है इस ज़माने में। ये मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा इन चैलेंजों से गुजर रही है। अब उसका हल क्या है? अब उसका हल यही है, दीनी तालीमी बोर्ड के प्लेटफॉर्म से। ये दीनी तालीमी बोर्ड आज की नहीं है। 1950 में हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सिवहारी मुजाहिद मिल्लत, हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब, हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जिन्होंने तालीमुल इस्लाम लिखी है, ये सब हजरात की मिली जुली मेहनत और कोशिश से ये दीनी तालीमी बोर्ड 1950 में कायम हुआ है। उस वक्त एक निसाब बना है। अभी जो निसाब का तस्करा मौलाना ने किया, वो निसाब बेंगलोर वालों ने नहीं बनाया है, वो निसाब हमारे हजरात ने बनाया है। उस जमाने में उसको अपडेट किया है बेंगलोर के लोगों ने। वो निसाब बिल्कुल मिन व अन, बगैर किसी हज़फ और इजाफे के उसी को बाकी रखा है, क्योंकि हमारे अकाबिर की देन है वो। तो दीनी तालीम बोर्ड उससे उस वक्त से कायम है। 1954 में बम्बई में दीनी तालीमी कन्वेंशन हजरत मुजाहिद मिल्लत हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारी ने बुलाया था, जिसमें मुल्क के तमाम उलमा को, तमाम मकातिब फ़िक्र को बुलाया था। और उस वक्त चूँकि हालात बिगड़े थे, हालात तक़सीम वतन के बाद हालात हिंदुस्तान के बिगड़े थे, मायूसी थी, खौफ था, शुद्धी तहरीक थी, ईसाइयों की मिशनरी काम कर रही थी। तो उस वक्त हमारे नस्लों की हिफाजत के लिए मुजाहिद मिल्लत हज़रत हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारी ने तालीमी कन्वेंशन बुलाया था बम्बई में 1954 में, 1954 में। ये तारीख़ी काम हुआ उस वक्त। तमाम मसलक वालों को बुलाया, हर मकतब फ़िक्र को मौका दिया कि आप अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए अपना इख्तलाफ अपनी मस्जिद के अंदर रखो, नस्लों की हिफाजत के लिए कोशिश करो। उस वक्त से यह काम हो रहा है। अब इस दीनी तालीमी बोर्ड के सदर मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हैं, और पूरी एक बावकार जमात है। इसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े चोटी के उलमा हैं, उसकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। आज का प्रोग्राम उसी सिलसिले के कड़ी है। अब मैं आपके सामने मुख्तसर से एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उसके ज़रिए से आपको काम समझ में आएगा। अब बस ये नीयत, ये आज़म इस पूरे मजमे को करना है कि अपने ईमान की हिफाजत के साथ अपने नस्लों की, पूरे उम्मत मुस्लिमा के बच्चों की ईमान की हिफाजत के लिए इस पूरे मजमे को खड़े होना है, और मौत तक के लिए हमको इस मुल्क में काम करना है। चूँकि ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क में किराएदार नहीं हैं। ये मुल्क हमारा है, हमारे बड़ों की कुर्बानी से ये मुल्क हमको मिला है। हम इस मुल्क के हकदार हैं, किराएदार नहीं हैं। इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे बड़ों ने अपना सब कुछ उठाया, जेलों में गए। कुछ साल पहले मैं अंडोमान गया था, काला पानी। वहाँ जब गया, वहाँ के एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने मुझे कहा, मौलाना
इस जमीन पर अंडोमान में काला पानी में आपको एक बालिश भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां किसी मुसलमान की कब्र ना हो। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए। हम किराएदार की तरह न रहें, वो ट्रीटमेंट हमारा नहीं होना चाहिए। हम हकदार हैं, हम मालिक हैं इस मुल्क के। तो लिहाजा जब हम ये तस्वुर लेंगे तो यहाँ जो मसाइल आ रहे हैं उस मसाइल के लिए हम किसी पर दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, तबसरा नहीं करेंगे, हम खुद खड़े होंगे। हमारे बड़ों ने सल्यूशन बताया है, हल बताया है, हमारे बड़े खड़ के दिखाए हैं, बेबसी के आलम में खड़े हुए, कसम पुरसी के आलम में खड़े हुए। आज भी ये जमीयत उलमा इसी नाम के साथ ये जमीयत उलमा बाकी है। जब भी ऐसे हालात आते हैं जमीयत खड़ी होती है, चाहे वो नागवारी के हालात आसमानी आफतों से आए या और किसी मुसीबत से आए, जमीयत उलमा खड़े होकर उसका जवाब देती है। माशाअल्लाह हम सब के मखदूम और बावकार शख्सियत हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब चौधरी वेस्ट बंगाल के सदर मोहतरम हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत की आमद को कबूल फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए।